यूपी टेट के सिलेबस के बारे में हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी थी कि प्रॉपर इसको एक बार समझा दीजिए। 15 पन्नों में इसको हम प्रॉपर आपको समझाएंगे। ये आयोग के द्वारा सिलेबस वेबसाइट पे डाला गया है, मैंने उसको प्रिंट निकाल के आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। प्रॉपर पूरा देख लीजिएगा, शुरू से लास्ट तक कुछ भी छोड़िएगा नहीं। 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए, दोनों के लिए ये पूरा सिलेबस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो तैयारी करने से पहले भूमिका और साथ में रणनीति क्या होगी, किस प्रकार अध्ययन करना है और किन किन टॉपिक पर फोकस करना है, ये तो आप पहले समझ लीजिए। उसके बाद अध्ययन करना स्टार्ट करिए। और इस सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ यही सिलेबस आपको डिस्कस करना है और इसी से रिलेटेड आपको प्रश्न सॉल्व करने होंगे। यूपी टेट के सिलेबस में प्राथमिक स्तर पहले मैं डिस्कस करूंगा। प्राथमिक स्तर में टोटल 5 विषय होते हैं, जिसमें कि 2 भाषाएं होती हैं और पर्यावरण अध्ययन होता है, आपका साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, साथ में गणित होती है। तो ये 5 विषय और सभी से 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मिनट टाइम होगा और 150 मार्क्स होंगे। 150 नंबर, 150 मिनट का समय और 150 क्वेश्चन। ये प्राथमिक स्तर में 5 सब्जेक्ट से 30-30 प्रश्न पूछे जाने हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं, आपको डिस्कस कर लेते हैं बाल विकास एवं शिक्षण की विधियां। इससे क्या क्या चीजें बनती हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे हम सीडीपी कहते हैं, उससे जुड़े हुए ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं, जिसमें कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इनको प्रभावित करने वाले कारक जैसे वातावरण, आनुवांशिकता, इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ बाल विकास से जुड़ा हुआ चाहे कोई भी डेवलपमेंट हो, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षिक विकास, इस तरह के विकास सभी को, चाहे संवेगात्मक विकास हो, सभी को पढ़ना है। सारी चीजें इसमें तैयार करनी है आपको। सीखने का अर्थ और सिद्धांत, बच्चा कैसे सीखता है, किस प्रकार वो अधिगम करता है, उसके बारे में और उसके सिद्धांत, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। चाहे अल्बर्ट बंडूरा हो, चाहे हमारी मारिया मॉन्टेसरी हो, चाहे कोहलर हो, थॉर्नडाइक हो, या फिर हमारे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया था, चाहे जीन पियाजे हो या वाइगोत्स्की हो, इन सभी को आपको इसमें पढ़ना होगा। सभी की परिभाषाएं, सभी के सिद्धांत आपको तैयार करने होंगे, पढ़ने होंगे। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, लेकिन पढ़ना है, तैयार करना है। शिक्षण एवं शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, किस प्रकार हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, कौन कौन सी शिक्षण विधियां प्रयोग करते हैं, चाहे लर्निंग बाय डूइंग हो, करके सीखना हो, खेल विधि हो, इन सभी विधियों का प्रयोग किया जाता है। समावेशी शिक्षा या स्पेशल चाइल्ड, विशेष बच्चे जो होते हैं, उनको हम किस प्रकार से ब्रेल लिपि आदि से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो सब इसमें इंक्लूडेड होगा। जैसे दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, वाक बाधित बच्चे, अस्थि बाधित बच्चे, इन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके बाद कुछ सहयोगी संस्थाएं हैं जहां से परामर्श लिया जाता है, जैसे कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज है ना, मंडल स्तर पर जिला चिकित्सालय डाइट वगैरह हो गया, ये सभी इन जगह से हम परामर्श लेते रहते हैं। इसके बाद पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण तंत्र, ये भी है। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन, विद्यालय की कुछ समितियां भी सहयोगी होती हैं। अब इसके बाद जो इसमें अगला टॉपिक होता है अधिगम और अध्यापन, यानी कैसे टीचिंग करनी है और बच्चे कैसे सीखेंगे, किस प्रकार बच्चे सोचते हैं और क्या सीखते हैं, उससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा टॉपिक है। अब इसमें प्रेरणा भी है, अधिगम भी है ना। अब प्रेरणा को अभिप्रेरणा भी कहते हैं, मोटिवेशन जिसे कहा जाता है। तो मोटिवेशन भी है, अधिगम भी है, साथ में मोटिवेशन और अधिगम का क्या रिलेशन है ये भी समझना होगा, है ना। तो इन सभी चीजों पर हमने टॉपिक में मेंशन किया है। जो लोग कंटेंट लिए हैं उसमें सब कुछ मेंशन है, सारी चीजें दी गई हैं, आप बस अध्ययन करिएगा। इसके बाद भाषा पे आते हैं। तो 2 भाषाएं आपको रखनी है, जिसमें कि आप मान लीजिए फर्स्ट भाषा हिंदी रख लेते हैं, तो हिंदी में ये चीजें आपको तैयार करनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हिंदी में दरअसल अपठित गद्यांश या अपठित पद्य वगैरह जो अनुच्छेद, वो तो आएगा ही आएगा, जो जिसे हम अनसीन कहते हैं। इसके बाद पूरी की पूरी व्याकरण आएगी, हिंदी वर्णमाला से लेकर चाहे वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, भेद, वचन, लिंग, तद्भव, तत्सम, है ना, ये सब चीजें, संधियां वगैरह सब कुछ पूछा जाएगा, तो वो सब तैयार इसमें आपको करना ही करना है। इसके बाद इसके शिक्षण के मुद्दे, अध्यापन के मुद्दे, और एक और बात, कवियां और लेखक, इसमें स्लाइटली आपको थोड़ा सा आपको जो साहित्य का पोर्शन है वो भी पढ़ना है। डिफरेंट टाइप के कवि जो अलग अलग समय पर हुए हैं, चाहे आदिकाल में हुए या उसके बाद हुए हैं, तो उन सभी को अलग अलग, या लेखकों की उनकी रचनाएं भी तैयार करनी है कि किसने क्या लिखा है, वो सारी चीजें। भाषा विकास, ये अध्यापन देख लीजिए आप।
कुछ लोग बोल रहे थे ना कि सीटेट का सिलेबस और इसमें काफ़ी डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ डिफरेंस है। यूपी टेट का सिलेबस भी अब थोड़ा सा सीटेट की तरफ बढ़ चुका है, तो आप उस पर भी देख सकते हैं कि सीटेट से रिलेटेड जो आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, लर्निंग एप्टीट्यूड, उससे जुड़ा हुआ ये है, देख लीजिए। तो इसमें किस प्रकार अधिगम शिक्षण को हम लोग करेंगे, अधिगम की सामग्रियां, पाठ्य पुस्तक वगैरह या टीएलएम वगैरह, वो सब चीज़ें, उपचारात्मक शिक्षण को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद जो भाषा इंग्लिश लेंगे उनके लिए, इंग्लिश में क्या है, अनसीन पैसेज तो आएगा ही, साथ में पूरी ग्रामर, जिसमें कि सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एक सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। इसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें। क्योंकि जैसे पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया, साथ में आपके असर्टिव हो गए, है ना, इंडेफिनिट हो गए, पॉजिटिव हो गए, ये सारी चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस के टाइप्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन, लाइक दिस। अब नाउन की है तो नाउन कितने प्रकार के हैं अलग अलग, प्रोनाउन कितने प्रकार के हैं, इनके सभी के काइंड्स, है ना, एडवर्ब कितने प्रकार के हैं, एडजेक्टिव के टाइप कौन कौन से, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब पूछ लिया जाता है उसमें कि ये किस टाइप का नाउन है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे कुछ कॉमन नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, ऐसे ही डिवीजन बहुत सारे हैं, वो मैंने दिया हुआ है नोटबुक में। टेंसेस आप पढ़ने हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में किस प्रकार चीज़ें बनती हैं, आर्टिकल, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, ये पढ़ लेना है। इसके बाद इसमें भी कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, एक्टिव, पैसिव, सिंगुलर, प्लूरल और जेंडर। ये जेंडर और सिंगुलर प्लूरल तो नाउन में ही आ जाएगा, ये वहीं आप अध्ययन कर लीजिएगा। अगर जिनकी उर्दू है तो ये विषय इसमें भी आपको अपठित आएगा ही आएगा, तो ये उर्दू से जुड़ा हुआ ये सारी चीज़ें। इसके बाद जो संस्कृत लेते हैं, जैसे जो इंग्लिश नहीं लेते हैं या उर्दू नहीं लेते हैं, तो वो संस्कृत ले लेंगे, तो संस्कृत से जुड़े हुए पूरी की पूरी ग्रामर, और साथ में जो संस्कृत का घरेलू, परिवार, परिवेश, पशु, मानव शरीर, उसमें जो संस्कृत के नाम होते हैं वो तैयार करने होते हैं, वो पूछे जाते हैं। इसके बाद संधि वगैरह, लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर, व्यंजन, ये। और एक चीज, कवियों और लेखकों की रचनाएं संस्कृत में भी आएंगी, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद वही टीचिंग एप्टीट्यूड, संस्कृत की शिक्षण की विधियां, संस्कृत को कैसे पढ़ाएं टीएलएम की मदद से, क्या क्या टीएलएम हम यूज करते हैं संस्कृत में, वो सारी चीजें, हर चीज, त्रुटियां, विकार कौन कौन से होती, चुनौतियां क्या है, सिद्धांत, वो सारी चीजें इसमें पढ़ने हैं। गणित की बात करें तो 30 प्रश्न दोस्तों गणित से भी आएंगे। गणित से 30 प्रश्न आएंगे, जिसमें कि पूरा का पूरा हमारी अर्थमेटिक आएगी, नाव, धारा, पाइप, टंकी, चाल, समय, रेलगाड़ी, नंबर सिस्टम वगैरह, लासा, मासा, भिन्नों का जोड़, दशमलव, गुणा, घटाना, जोड़, भाग, मापन से रिलेटेड आएगा, क्षेत्रफल वगैरह आएगा, ये आयतन वगैरह आएगा, आंकड़े पूछे जाते हैं, रेलवे से जुड़ा हुआ। इसके बाद अध्यापन संबंधी मुद्दे गणित में भी पूछे जाएंगे कि गणित में किस प्रकार अध्ययन कराना चाहिए, गणित में शिक्षण की विधियां कौन कौन सी होती हैं, गणित शिक्षण में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, कैसे बच्चों को अधिगम करने में मदद मिलेगी, कौन से इसके प्रासंगिक पहलू हैं, वो भी पूछे जाएंगे। इसके बाद पर्यावरण अध्ययन, ये भी 30 नंबर का आएगा। पर्यावरण अध्ययन में चेंज थोड़ा किया गया था, जिसमें विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक हुए पर्यावरण अध्ययन के। पिछली बार भी एक प्रश्न पॉलिटी से पूछा गया था, तो इंडियन पॉलिटी भी आपको पढ़नी है, काफी सारा है, देख लीजिए। शासन व्यवस्था यानी कब से संविधान बना, संविधान के निर्माण से लेकर जो पूरा का पूरा शासन व्यवस्था यानी हमारी संसद, संसद के अंग कौन कौन से हैं, संसद में किस प्रकार कार्य होता है, विधानसभा, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीजें हैं, कितनी सीट हैं, वो सब चीजें आपको पढ़नी होंगी, तैयार करना होगा। पर्वत, पठार, नदियां हमारे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, खेल, खेल भावना, यातायात वगैरह, जल, हमारा परिवेश, पेड़ पौधे, जंतु, भोजन वगैरह, ये सारी चीजें। और पर्यावरण अध्ययन में भी अध्यापन संबंधी मुद्दे आपको पढ़ने हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, लर्निंग एप्टीट्यूड, वो पढ़ना ही है। ये देखिए उससे जुड़ी हुई समस्याएं, किस प्रकार हम लोग इसको टैकल करेंगे, ये चीजें हैं। तो ये यहां तक हो गया हमारा प्राथमिक स्तर के लिए सिलेबस, इतना पूछा जाएगा आपको, और ये यही तैयार करना है। इसी से जुड़े हुए जितने प्रश्न बनेंगे, पहले आप सिलेबस अच्छे से जरूर, मैं इसको डाल दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ना लीजिएगा, मैं इसको डाल दूंगा। ये वीडियो पोस्ट करने के बाद आप अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहीं आपको नीचे ही मिल जाएगा, मैं अलग अलग फोटो क्लिक करके डाल दूंगा हाई क्वालिटी में, तो आप सेव कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे पेपर सेकेंड की, जो कि 6 to 8 के लिए होता है, या जिसे हम उच्च प्राथमिक स्तर भी कहते हैं। और इसमें भी सेम वही चीज होती है कि कुल मिलाकर इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि एसएसटी या फिर मैथ प्लस साइंस,
जिसका अगर बैकग्राउंड मान लीजिए एसएसटी का होगा तो वो एसएसटी चूज करेगा, और मैथ साइंस जिसका होगा वो मैथ साइंस चूज करेगा। एक बात ध्यान रखना, मैथ के साथ साइंस जरूर आएगी, साइंस के साथ मैथ जरूर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि केवल साइंस पूछ ली जाएगी, उसके साथ मैथ्स जरूर देनी होगी, इंक्लूडेड होगी। तो ये एसएसटी 60 नंबर की 60 क्वेश्चन, 60 नंबर का ये, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन इसमें भी होंगे, 60 क्वेश्चन इसमें भी होंगे। ये ऑप्शनल होगा, या तो ये या तो ये, आपको चूज करना होगा। तो प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर में देखिए 30 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, सेम एज इट इज बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र से वही सारी चीजें होती हैं। कुछ चीजें अंतर आ जाती हैं कि किस प्रकार थोड़े, क्योंकि ये बड़े बच्चे हो जाते हैं तो इनको किस प्रकार अध्यापन कराना है, अगर उस स्तर के लिए मान लीजिए वो प्रश्न पूछा जा रहा है। बाकी 90% वही चीजें होती हैं, 10% थोड़े बहुत परिवर्तन हो जाते हैं, बाकी 90% वही है। वही आपको सारी चीजें पढ़नी है, वही सारे सिद्धांत पढ़ने हैं, क्योंकि 1 to 8 वो प्राथमिक ही स्तर माना जाता है, लेकिन उसको उच्च प्राथमिक में इसको रख दिया गया है 6 to 8 को, बस। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, क्योंकि वो सेम मैं डिस्कस कर चुका हूं, वही सारी चीजें इसमें भी हैं। इसके बाद अध्ययन और अध्यापन संबंधी मुद्दे वो भी, और ये सारी चीजें मैंने अभी डिस्कस की थी कि कौन कौन सी विभाग और संस्थाएं हैं जो कि मदद करती हैं अध्यापन में। इसके बाद भाषा 1 हिंदी, तो हिंदी से एज इट इज सेम जो आपको प्राथमिक में पढ़ना था वही इसमें भी पढ़ना है, एज इट इज बिल्कुल वही पढ़ना है, कुछ भी और छोड़ना नहीं इधर उधर, सारी चीजें वही हैं। और 30 प्रश्न इसमें भी पूछे जाने हैं, वही सारी चीजें हिंदी में है, आप देख लीजिए। इसके बाद इंग्लिश में भी वही सारी चीजें हैं, जो वहां पर पढ़ना था वही यहां पर पढ़ना है, देख लीजिए आप। 30 प्रश्न इंग्लिश से भी आने हैं। तो भाषा ऑप्शनल होगी, अगर आपकी इंग्लिश है या संस्कृत होगी तो वो ऑप्शन में होगा, जो संस्कृत लेंगे। इंग्लिश में सेम सिलेबस है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। हर एक चीज जो वहां पर पढ़नी थी वही यहां पर पढ़नी, कुछ भी अलग नहीं है। एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी, पूरी की पूरी ग्रामर, साथ में आपको जो होमोफोन्स हो गए, एंटोनिम हो गए, सिनोनिम हो गए, सफिक्स, रूट वगैरह सब कुछ पढ़ना है। उर्दू में भी एज इट इज आपको वही सारी चीजें पढ़नी है। संस्कृत में भी आपको वही सारी चीजें पढ़नी है। बस जो मेजर डिफरेंस आएगा दोस्तों वो यहां से आएगा, ये देखिए, गणित और विज्ञान। अब गणित और विज्ञान जो है ये हमारा 60 नंबर का है, देख लीजिए 60 मार्क्स का। तो यहां से ये थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ना होगा, ये थोड़ा सा डीप स्टडी करनी होगी इसकी, ठीक है। ज्यादा चीजें इसमें पूछी जाएंगी, आप देख लीजिए मैथ्स के कितने सारे इसमें कॉन्सेप्ट, सारी चीजें दी गई हैं, बैंकिंग वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया गया है इसमें, पूरा का पूरा। एडवांस मैथ भी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। अर्थमेटिक तो है ही, एडवांस भी ऐड कर दी गई, जिसमें मेंसुरेशन वगैरह भी आता है, सारा कुछ। तो शिक्षण संबंधी समस्याएं, मूल्यांकन वगैरह वो भी सब गणित का। इसके बाद वो गणित देखा, ये विज्ञान देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों इसमें इंक्लूडेड है। ये आपको अच्छे से अध्ययन करना है, ये सारे टॉपिक मैं डाल दूंगा। हर एक टॉपिक, विज्ञान के भी सारे टॉपिक, चाहे वो फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, बायोलॉजी के हों, सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। बहुत डीप नहीं जाना है कि नहीं आप बहुत डीप चले जा रहे हो, एक लेवल मेंटेन रखना है कि क्लास 10 तक की आपको चीजें तैयार करनी है, क्योंकि 8 तक के लिए है तो 10 तक एटलीस्ट आपको सारी चीजें तैयार होनी चाहिए, उसी के बीच में प्रश्न पूछ दिए जाएंगे। इसमें कंप्यूटर भी पूछा जाना होता है, देख लीजिए आप, कंप्यूटर भी मेंशन है, तो इसलिए मैं बता रहा, कुछ बच्चे कह रहे थे नहीं कंप्यूटर नहीं आएगा, तो कंप्यूटर भी आता है, उसके भी कुछ पोर्शन इसमें रखे गए हैं। अब इसके बाद ये विज्ञान का पाठ्य चर्चा, जो पेडागोजिकल इशूज आते हैं विज्ञान से संबंधित, ये रहे। यहाँ से मूल्यांकन, समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण, टीएलएम वगैरह इसमें सब आ जाएगा। अब एसएसटी आ जाता है, तो एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल या जिसे नागरिक शास्त्र कहते हैं, और इकोनॉमिक्स, इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री, ये ध्यान रखिएगा आप, एंशियंट, मिड, मॉडर्न, और स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह, थोड़ा ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी 2-2, 3-3 प्रश्न आ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नागरिक शास्त्र में ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न सारे पूछ लिए जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बाद ज्योग्राफी, ये देख लीजिए, इंडियन ज्योग्राफी प्लस साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी रिलेटेड, सौरमंडल वगैरह, मानचित्र वगैरह, उससे जुड़ा हुआ पूछ लिया जाता है। पर्यावरण अध्ययन इसमें इंक्लूड किया गया है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन जो एसएसटी के पोर्शन में है वो इसमें रखा गया है। इसके बाद गृह विज्ञान का पोर्शन है, देख लीजिए गृह विज्ञान, ये देखिए इसमें, और शारीरिक शिक्षा। गृह विज्ञान में बहुत स्लाइटली क्वेश्चंस आते हैं। शारीरिक शिक्षा, ये शारीरिक शिक्षा से जुड़ा हुआ, ये देख लीजिए। तो इस तरह से ये हमारा एसएसटी के पोर्शन में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सिलेबस प्रॉपर समझ में आया होगा, और इसका मैं डाल दूंगा फोटो क्लिक करके भी, तो आप सेव भी कर लीजिएगा। लेकिन वीडियो जरूर एक बार देख लीजिएगा पूरा लास्ट तक,
थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।